हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरी तरफ से सभी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। देखिए, कई बार क्या होता है कि सिलाई तो आती है लेकिन फिटिंग नहीं आती, और फिटिंग नहीं आती तो कस्टमर दोबारा नहीं आता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि जो कस्टमर एक बार आएगा वो बार बार आएगा और अपने साथ 4 कस्टमर और लाएगा, और आप जितनी सिलाई मांगोगे उतनी सिलाई देगा। तो बहुत ज़रूरी होती है कुछ बातें जो याद रखनी होती है कि कस्टमर के सामने कभी कमज़ोर नहीं पड़ना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज धनतेरस है और मेरे पास जो भी पेंडिंग पैसे पड़े थे, यानी कि जो मैंने सूट दे दिए थे लेकिन पैसे नहीं आए थे, तो उसके पैसे भी आज आ गए हैं। 2-3 सूट के पैसे बाकी रहते थे। तो आज धनतेरस है, धनतेरस के दिन पैसे आना अच्छा होता है और काम भी आ गया है। 2 सूट आ गए हैं और दोनों ही अस्तर वाले हैं। और मैं अस्तर वाले सूट का, यानी कि लाइनिंग वाला जो सूट है, उसके 500 रुपये लेती हूँ। बाज़ार में 700 लगते हैं और अगर अच्छे बड़े बुटीक में जाओ तो 800 लगते हैं। तो 2 बनाने हैं सूट जो दोनों ही अस्तर वाले हैं, और प्लाजो पैंट बनानी है, उसकी मोहरी कट वर्क में रहेगी। तो मेरे कस्टमर ने सूट भेज दिया है, इसी के नाप का बनाना है, और प्लाजो पैंट भी भेजी है, उसके नाप का बनाना है। और जो सूट भेजा है वो पहले मैंने ही बनाया था, तो उसी के नाप का फिर से बनाना है। तो कई सारे कस्टमर तो आते ही नहीं हैं, अपना कपड़ा भेज देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। तो फ्रेंड, आज सभी हाउसवाइफ के लिए मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगी। देखिए, अब मैं भी आपके जैसी हूँ, कुछ स्पेशल नहीं हूँ, आपके सामने हूँ, तो आपको मुझसे सीखना चाहिए। देखिए, काम कोई बड़ी बात नहीं होती है, पैसा कोई बड़ी बात नहीं होती है, अनुभव बड़ी बात होती है कि आपको अनुभव कितना है। तो अनुभव होना ज़रूरी है काम का। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी ताकि आपका काम चले और पूरा पैसा मिले, स्पीड बढ़े, फिनिशिंग आए। तो ये सूट मैंने ही बनाया था और कस्टमर ने यही वापस भेजा है कि इसी के नाप का बनाओ, इसकी फिटिंग अच्छी है। इसका मैंने बोट नेक बनाया था, पूरे में वाइट लेस लगी थी, बहुत ज़्यादा प्यारा सूट बना था ये। और लेकिन इसकी बाजू में कोई डिज़ाइन नहीं थी, तो मैंने अपनी तरफ से लेस लगा दी थी, समोसा लेस, जो बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिर पूरा सूट एक जैसा भरा भरा हो गया था। तो इसी के नाप का बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें कस्टमर से ही सीखने मिल जाती हैं। देखिए, कोई भी काम A to Z नहीं सीखा जा सकता है। हाँ, अगर आपने काम सीख लिया है और आपने शुरू कर दिया है तो डेफिनेटली आप करते करते A to Z सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मैं पहले पूरा सीख लूँ फिर काम शुरू करूँ, तो किसी भी काम का कोई एंड नहीं होता है। जितना सीखो उतना कम होता है। तो कोई भी काम पहले थोड़ा इतना सीख लो कि काम कभी ख़राब ना हो, आपके पास कस्टमर बार बार आए। तो कमाने का सिलाई मुझे लगता है सबसे अच्छा साधन है लेडीज़ के लिए, जिन्हें घर से बाहर जाने नहीं मिलता है या पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि सिलाई से अच्छा साधन कोई है ही नहीं है कमाई का। अगर आपको कमाना है तो मेरी तरफ से आप लोग सिलाई का काम ज़रूर करो घर बैठे। बस ये है कि थोड़ी फिनिशिंग आनी चाहिए। अगर आपके काम में स्पीड है तो कोई भी मशीन हो आप अच्छा काम कर पाएंगी। तो जैसे आप सब ने देखा है कि मेरे पास हैंड मशीन है और अभी मैं बदलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर काम चल रहा है तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं, सिलाई करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, फिनिशिंग बढ़ा लीजिए काम में अच्छी। फिर आप जो रेट चाहेंगी वो मिलेगा, और बाज़ार के अकॉर्डिंग थोड़ा रेट कम लीजिए। मुझे लगता है कि सिलाई से अच्छा कोई काम नहीं है। घर बैठे पैसे कमाने का सिलाई बेस्ट ऑप्शन है। इसमें 0 लागत है, 100% मुनाफा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मर्जी काम करो। और बहुत ज़रूरी बात है ये है कि अगर आपके काम में फिनिशिंग है तो पैसे आपको अच्छे मिलेंगे। और ये काम ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता। सिलाई का काम बेस्ट है। तो अगर आप मेरी तरह हाउस वाइफ हैं तो आप सिलाई का काम कर सकती हैं। सिलाई से अच्छा काम कोई और है नहीं। तो मैं आपके सामने ही हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है सिलाई करना, पैसे कमाना, घर बैठे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी हैंड मशीन है, मैं इसी से करती हूँ। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी है। तो चलिए करते हैं आगे के काम। तो फ्रेंड, हमारे घर में ऐसा बहुत सारा वेस्ट पड़ा रहता है जो सभी हाउस वाइफ के पास होता है, और वो कचरा समझ के फेंक देती हैं। और मैं भी अब तक फेंक ही देती थी, क्योंकि मुझे इसके पहले पता ही नहीं होता था कि इन वेस्ट चीज़ों का इतना अच्छा यूज़ होता है। तो फ्रेंड, ये हैं लिफाफे मेरे पास, और दिवाली की साफ़ सफाई हो ही गई है, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है। सफाई हो रही है घर में और मैं अकेली हूँ तो बहुत काम हो जाते हैं। थोड़ा सिलाई थी वो जल्दी देनी थी, तो उसका भी वीडियो नहीं बनाया है, जल्दी निपटा के दे दिया है। क्योंकि कई बार जल्दी का काम होता है तो फिर वो दिखाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं सीधे जल्दी करके दे देती हूँ। तो जो काम स्लो का होता है, यानी कि देर से देना होता है मुझे सूट या जो भी, तो वो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। जो जल्दी देना होता है वो मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ फिर, क्योंकि वीडियो शूट करने में देर लगता है, ऐसे फिर सिलाई का काम पीछे होता है।
तो फ्रेंड चलिए कर लेते हैं आज इस वेस्ट का बहुत ही अच्छा यूज़। ये हैं लिफाफे, ये सारे अच्छे लिफाफे हैं और आजकल तो कलरफुल लिफाफे आने लगे हैं। तो ये सारे लिफाफे हैं प्याज टमाटर आलू वगैरह के, और ये सारे बड़े बड़े लिफाफे हैं। मुझे कलरफुल लिफाफे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने सारे कलरफुल लिफाफे बचा के रख लिए हैं। अगर आपके पास इस तरह लिफाफे हैं तो आप ये आइडिया एक बार ज़रूर से देखना कि मैं इनका क्या यूज़ करती हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बच्चे बना रहे थे तो मैंने वीडियो शूट कर ली और साथ में थोड़ी मैंने भी हेल्प की है, क्योंकि मैं अपने घर की साफ़ सफाई के कामों से फ्री हो गई थी। और ये हमारा पपी आराम से अपने घर में सो रहा है। इसके लिए हमने डबल गद्दे बिछाए हैं इसमें। पहले एक नीचे गद्दा बिछाया है, फिर कंबल का गद्दा बिछाया है जो गर्माता है, और ये आराम से सो रहा है। तो फ्रेंड मैं आज आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बना के दिखाऊंगी इन वेस्ट चीज़ों से। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, इनकी छुट्टियां होती हैं ना तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये क्राफ्ट की चीज़ें बच्चों के पास रखी रहती हैं, और बच्चे, हमारी टीवी ख़राब है तो बच्चे इसी में बिज़ी रहते हैं क्राफ्ट में। तो ये हैं दिए जो वेस्ट हैं, हर साल के बहुत सारे दिए होते हैं तो बहुत सारे रखे हैं जिनसे बच्चे भी करते रहते हैं। और मैंने अभी देखे सफाई की है तो बहुत सारे दिए निकले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकल आई सफाई करते समय जो पूरे साल पता ही नहीं रहती हैं हमें कि किस कोने में पड़ी होती हैं, क्योंकि साल में एक बार सफाई होती है। ऐसे तो रोज़ 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 हम हर जगह हाथ नहीं डालते हैं, बहुत बिजी रहती हूँ मैं। जैसे कि आप सब ने देखा है कि चैनल का काम भी है, कटिंग स्टिचिंग ये सब भी चलते रहता है, घर के काम भी होते हैं। तो इस लिफाफों से आज हम बहुत ही अच्छा क्राफ्ट करने वाले हैं। आप लोग वीडियो पूरा वॉच करिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप भी ट्राई करिएगा। और ये एकदम साफ़ और अच्छे लिफाफे हैं, इन्हें हमने धुला भी नहीं है, क्योंकि ये हैं प्याज टमाटर के खाली लिफाफे। और इस क्राफ्ट का आइडिया था चंदन का, मेरे बड़े बेटे का। वही सारे लिफाफे बचवा के रखता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के लिफाफे पड़े हैं तो आप ये क्राफ्ट ज़रूर से करना, बहुत अच्छा लगता है। तो लिफाफे के जो कॉर्नर हैं दोनों तरफ के, ये सब हम काट के इनको प्लेन बनाएंगे, यानी कि एकदम साफ़ कर लेंगे एक जैसा, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और जब ये बन के रेडी होगा ना ये क्राफ्ट, तो बहुत अच्छा लगेगा, बिना लागत के, बिना 1 रुपये खर्च के बन जाएगा। तो देखिए हमने इतने सारे बना लिए हैं, और इनको कम से कम 4 से 5 6 फोल्ड जितना आप कर सकोगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। और जितना हम काट सकते हैं कैंची से उतना फोल्ड करेंगे। तो हमने कम से कम 8 फोल्ड किए हैं और दोनों तरफ के कॉर्नर काट दिए हैं लिफाफे के। तो फ्रेंड अब हमारा क्राफ्ट रुक गया है, हम आते हैं थोड़ी मार्केट से, मार्केट तक जा रहे हैं। और बहुत काम होते हैं इसलिए सिलाई थोड़ा पीछे हो जाती है, घर में बहुत काम होते हैं। सब्जी वगैरह काट ली है, आज साग बनानी है, रात को मेथी की तो वो काट के रख दी है। और बच्चे भी तैयार हैं, थोड़ी देर के लिए मार्केट जाएंगे, वो आ जाएंगे। मार्केट दूर नहीं है। और 2-3 दिन से कपड़े धो धो के इतनी ज़्यादा बिजी थी, बहुत काम था सफाई का, इसलिए 2 दिन वीडियो भी नहीं आई है फ्रेंड। तो हम लोग आ गए थे और ये अपना फिर से काम शुरू कर दिया है। और ये थोड़ी सी क्या होता है कि 8-10 फोल्ड होते हैं ये लिफाफे, तो थोड़ी से हाथ भी दर्द होने लगते हैं काटते काटते। तो हमने सभी लिफाफों को फोल्ड करके स्टापलर से पिंच लगा करके और इनके अच्छे से सर्कल काट लिए हैं। और देखो हमने इस तरह फ्लावर बना लिए हैं, और इसके फ्लावर इतने अच्छे बनते हैं कि ख़राब ही नहीं होते हैं। और अभी हम दिखाएंगे फाइनल लुक। आप एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। जब आप इसे सामने से बना के तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और हम बना रहे हैं अपने दियों का क्राफ्ट भी कर रहे हैं साथ साथ। बहुत सारे दिए पड़े थे, इसके लिए हमने ले लिए एम सील, 2 सील खरीदी हैं 20 रुपये की। तो इससे दिया या कोई भी चीज़ जो भी आप जोड़ना चाहो ना, एम सील से बहुत अच्छे से जुड़ जाता है। तो सभी दिवालियों के जो दिए हैं वो इधर उधर पड़े रहते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा दिया है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। बहुत सारे दिया रखे हैं ऐसे, कल मैंने सफाइयाँ की हैं 3-4 दिन, तो बहुत सारे दिए मिले, लाइटें मिली, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। तो जो चीज़ चाहिए थी वो हमने रख ली हैं। और ये दिए हमने धुल लिए हैं थोड़ा निरमा पानी में, फिर इन्हें पोंछ लिया है, सुखा दिया है। अब इसे हम एम सील की हेल्प से अच्छे से जोड़ लेंगे, उल्टी तरफ से जोड़ेंगे। और इतना प्यारा हम इन ख़राब दियों का क्राफ्ट करेंगे, जैसे आपने मार्केट में देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, वैसे ही हम बनाएंगे। तो घर में पड़ी चीज़ों से भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बन जाती हैं, और बच्चों को बहुत मज़ा आता है क्राफ्ट करने में। जैसे मैं तो सिलाई में बिज़ी रहती हूँ, बच्चे ही करते हैं, और बच्चों से ही ये सब आइडिया आते हैं, बच्चे ही क्राफ्ट की वीडियो देखते हैं। मैं अपने काम में इतनी बिज़ी रहती हूँ, घर के कामों से फुर्सत होती हूँ तो सिलाई करती हूँ, सिलाई से फुर्सत होती हूँ तो चैनल का काम करने लगती हूँ, वीडियो एडिट ये सब। तो मेरे साथ साथ बच्चे भी कर रहे हों, और बच्चों की ही हेल्प से मैं कर रही हूँ। तो जब ये क्राफ्ट बन के तैयार होंगे ना, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो सब घर में बहुत दिए पड़े होते हैं, तो ये दियों का अच्छा यूज़ करने का तरीका है।
आप एम सील ले लें और सारे दियों को चिपका कर अच्छे अच्छे दिए बना लें, बहुत सुंदर सुंदर। तो इसे सूखने देंगे, पहले हम थोड़ी देर सारे दिए चिपका दिए हैं। और एम सील से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ता है, ये टूटते ख़राब नहीं होते, बस इन्हें थोड़ी सूखने देना होता है। तो हम दो दो क्राफ्ट एक साथ कर रहे हैं, दियों का भी कर रहे हैं और लिफाफों का भी कर रहे हैं। तो हमें इस तरह कट लगा लगा के सारे जो लिफाफे हैं फ्लावर की तरह बना लेने हैं। और मेरे पास एक गुलदस्ता था पहले से ही रखा था फ्लावर, उसके सारे फ्लावर ख़राब हो गए थे, टूट गए थे। ये देखो सारे खुल गए हैं, किसी काम के नहीं हैं, तो हमने ये हटा दिए हैं। और इसका जो भी वेस्ट था वो हमने ले लिया है, क्योंकि ये थोड़े से पतले लोहे के बने हुए हैं, बहुत अच्छे स्ट्रांगली हैं, तो हमने उसी को ले लिया है। और मेरे पास है ये थोड़ा फैब्रिक ग्लू, ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे, इससे फ्लावर स्ट्रांगली चिपक जाएंगे। और हमारे पास एक गुलदस्ता भी है और इसका पूरा बेस भी है, इसके सिर्फ फूल ख़राब हुए हैं, तो इसी में लगाएंगे हम अपने फ्लावर जो हमने लिफाफे के बनाए हैं। आप चाहें तो मिक्स लिफाफे के भी बना सकते हैं, सिंगल लिफाफे के भी बना सकते हैं। मुझे ब्लैक, पिंक और ब्लू ये 3-4 कलर बहुत अच्छे लगे और इनके जो फ्लावर बने हैं इतने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और ये धुल भी सकते हैं, अगर गंदे हो जाए तो धुल जाएंगे, सूख जाएंगे और लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। तो आप सोचो ये लिफाफे कितने काम के हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे और भी आइडियाज़ थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। लिफाफे तो बहुत रखे बच्चों ने बचा बचा कर, और सारे हमने बड़े बड़े कलरफुल वाले अच्छे अच्छे लिफाफे रख लिए थे जो साफ़ साफ़ होते हैं। तो आप देखो कितने प्यारे फ्लावर बने हैं। ये सामने आपने मार्केट में भी देखे होंगे, इस तरह के फ्लावर मिलते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगी ना, बहुत मिलते हैं। तो हमारा ये फ्लावर वाज रेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा प्यारा बना है। मैं अभी इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो हमारे ये दिए भी सूख गए हैं, हमने इसमें जो एम सील लगाई थी, तो इसका क्राफ्ट भी बहुत सुंदर सा बन के तैयार होगा। और ये सब हमने यूट्यूब से ही देखा है, इसमें हमारा अपना कोच नहीं है। तो हमने कलर लगा दिया है, थोड़ी देर ये सूखेंगे, फिर हम इसमें सामने तरफ से, अभी हमने पीछे तरफ से कलर किए हैं उल्टे साइड से, फिर हम सामने से करेंगे। और ये लाए थे हमने रंगोली कलर सूखे वाले, वो वाले डिब्बी वाले बहुत महंगे मिल रहे थे, इतनी भीड़ थी कि दुकानों में खड़े होने नहीं मिल रहा था। कुछ बर्तन भी खरीदे हैं और कुछ ये खरीदे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी सब कुछ खरीदा है जो ज़रूरत थी। और ये बन गया हमारा फ्लावर वाज जो बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसके फ्लावर इतने ज़्यादा प्यारे हैं सच में। इस तरह के फ्लावर मैंने मार्केट में भी देखे हैं, सच बताऊं अभी नहीं देखे लेकिन पहले देखे थे, इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं ये। बस थोड़ा से काटने में प्रॉब्लम होती है, अगर कैंची अच्छी हो ना तो अच्छे से कट जाते हैं। तो ये हमारे कलर सूख रहे हैं और ये दिया इतना प्यारा बन के तैयार होगा वेस्ट दियों से। मैं आपको दिखाऊंगी अभी फाइनल लुक। तो सबसे पहले तो हमारा फ्लावर वाज देख लीजिए, बहुत अच्छा है। और ये देखो हमारे दिए सूख गए हैं, अच्छे से चिपक गए हैं ये। तो 10 रुपये की एम सील लगेगी और आपके जितने भी दिए हैं सब अच्छे से यूज़ हो जाएंगे। दियों को यूज़ करने के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मुझे उन सब में से ये बहुत अच्छा लगा। एक बीच में बड़ा दिया लगा दो, जितने 4, 5, 6, 7 आपको जितने दिए लगाने हैं साइड में छोटे छोटे लगाओ। और कलर करने के बाद ये लगते ही नहीं है कि ये वेस्ट दिए हैं, मतलब ऐसा लगता है हमने ये ख़रीदा है, इतने प्यारे हैं। अभी जब ये बन के फाइनल तैयार होगा मैं आपको दिखाऊंगी, और हम इसे फिर जलाएंगे भी दिवाली के दिन। तो देखो ये बच्चों के कलर रखे थे तो हमने इसमें कलर भी कर दिया है, अभी सूखा नहीं है, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। ये देखो फ्रेंड कितने स्ट्रांगली चिपक गया है, इसमें कितने दिए लगे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स।